लेकिन इंडिया नाम का एक और अब एक दलों का जो गठबंधन है, समूह है विपक्षी दलों का, अब वो तैयार हो गया है। इंडिया जाने की जिस तरीके से कल बेंगलुरु में सारे विपक्षी दल 26 विपक्षी दल इकट्ठे हुए और उन्होंने इंडियन नेशनलिस्ट डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस की घोषणा की, जिसका एक्रोनिम यानी कि जिसके पहले शब्दों को अगर आप साथ में रखें तो इंडिया बना दिखाई पड़ता है। इंडिया बनाम एनडीए की इस लड़ाई में 2024 का जो पूरी रूपरेखा है वो अब तैयार हो रही है। लेकिन ये शब्द इंडिया तक विपक्ष पहुंचा कैसे, उसको लेकर हमारे पास जो जानकारी आई है, सबसे पहले उसी पर बात करते हैं और आपको बताते हैं कि इंडिया जो शब्द आया है निकल के, यानी कि भारत का जो अंग्रेजी शब्द है, इंडिया जो है वो किस तरीके से निकल कर आया, उसमें कहां कहां क्या किन किन की सहमति थी, कैसे सहमति बनाकर इंडिया को एनडीए के सामने खड़ा किया गया, इसकी जरा कहानी आपको सुनाते हैं। बैठक के एक दिन पहले राहुल गांधी जो विपक्ष के कुछ नेता हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने नेताओं को इंडिया का जो नाम है, जो शब्द जो है INDIA, वो नाम सुझाया। ममता बनर्जी ने इंडिया नाम का प्रस्ताव बैठक वाले दिन यानी कि कल, जब सब लोग औपचारिक बैठक के लिए मिले, तो वहां पर रखा। उसके बाद नीतीश कुमार ने इंडिया जो है उसको अलायंस, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि इसको IMA या इंडिया मेन फ्रंट के तौर पर, मेन अलायंस के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है। कुछ नेताओं का कहना था कि इंडिया जो नाम है वो एनडीए की तरह है, तो ऐसा ना हो कि लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एनडीए जो है उसके भी 3 शब्द, इंडिया आई अगर दोनों जगह से हटा दे तो एनडीए ही रह जाता है। उसके साथ साथ वीसीकी के नेताओं ने कहा कि जो नाम होना चाहिए वो सेव इंडिया अलायंस होना चाहिए। लेफ्ट ने भी वी फॉर इंडिया की सलाह दी। चर्चा के बाद इंडिया नाम पर सबकी सहमति बनी और उसके बाद इसे औपचारिक तौर पर घोषित किया गया। पहले इंडिया का जो डी था वो डेमोक्रेटिक उसको रखा गया था, लेकिन जो उसका मतलब था वो समावेशी भी हो सकता है। इसी वजह से, और कहीं ना कहीं जो एनडीए का डी है उसमें भी डेमोक्रेटिक उसे वो कह रहे हैं, तो उससे थोड़ा अलग करने के लिए डेवलपमेंटल शब्द को सुझाया गया। तो डेमोक्रेटिक को डेवलपमेंटल में बदल दिया गया, जिसमें एनडीए का जो है उससे थोड़ा सा अलग दिखाई पड़े। डेमोक्रेटिक दोनों तरफ है तो लोग इससे कंफ्यूज ना हो जाएं, कोई संशय ना हो जाए, इस वजह से इसका डेवलपमेंटल कर दिया गया डेमोक्रेटिक से हटाकर। तो किस तरीके से चर्चा, कल एक विपक्ष की जो बैठक थी उसमें समन्वय पटना से तो बेहतर दिखाई पड़ा, लेकिन अभी भी जो राह है आगे की, जो डगर है आगे की 2024 की, उसमें कई सारी अड़चने हैं, कई सारे अंतर विरोध भी हैं। लेकिन इस नाम पे कम से कम विपक्ष ने जो एक साथ इस नाम को उसके बाद सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया और अब ये अलायंस इंडिया के नाम से जाना जा रहा है। टीएम वीरा राघव हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वीरा, ये जानकारी जो आपने निकाली थी कि किस तरीके से इंडिया नाम तक पहुंचा पूरा विपक्ष, इसको शायद यह मान लिया जाए कि पहला जो हर्डल था सहमति बनाने का, वो कम से कम इंडिया नाम पर सहमति बना के विपक्ष ने पार कर लिया है, लेकिन अभी राह बड़ी लंबी है। करेक्ट अंकित, आप जो कह रहे हैं सच है। और इसमें एक और बात सामने आती है अंकित की, इसमें काफी चर्चा और होमवर्क हुई है। बिफोर द मीटिंग बिगैन काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ है, उसके बाद ये नाम निकाला गया, विच वाज शेयर्ड विद द एलाइज इवन बिफोर द मीटिंग। थोड़ा सा टेस्टिंग वाटर्स हुआ और फिर मीटिंग में इस बात की चर्चा हुई है। एंड आई वाज लिसनिंग टू व्हाट यू वर सेइंग केयरफुली, प्लीज हेल्प मी ट्रांसलेट द वर्ड्स इन हिंदी। But what you were saying, apart from the reason that you gave for NDA being ringing similar to the use of the word democratic in the alliance, INDIA, it was also argued by some people, Ankit, that कुछ लोगों को कहना था कि democratic का मतलब ही है inclusive, तो ये दोनों को अलग अलग से रखने का जरूरत नहीं है। तो मतलब इफ इट्स इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उसका मतलब है कि वो इंक्लूसिव अलायंस है, उसमें इंक्लूसिव भी है, इसीलिए डेमोक्रेटिक को आप डेवलपमेंटल में चेंज कीजिए। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन एज वेल व्हेन इट केम टू कमिंग अराउंड विद द नेम। बट जैसे आपने कहा है कि नाम तो मिल गया, अभी आगे जाते हुए कौन कन्वीनर होंगे, कौन प्राइम मिनिस्टर का फेस होंगे, किस किस क्षेत्र में किस तरह की समझौता होगी,
बिकॉज ट्रबल स्टेट्स जो हो गए, जी। यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, जहां पे अलायंस के अंदर जो पार्टनर्स है compete कर रहे हैं। केरला में भी देखिए, जैसा साउथ इंडिया में लेफ्ट और कांग्रेस का बैटल चलेगा, वहां केरला लोकल लेवल में, बट काफी हद तक साउथ इंडिया में बात स्ट्रेट फॉरवर्ड है। काफी नॉर्दर्न स्टेट्स में बिल्कुल। ट्रिकी अलायंसेस है, वो सॉर्ट आउट करने के लिए शायद मुंबई में दे विल वर्क द डिटेल्स आउट। ज्यादा परेशानी नॉर्थ इंडिया में होगी, साउथ में काफी सीधी सीधी लड़ाई है, या तो कांग्रेस बीजेपी की, या जो रीजनल पार्टीज हैं वो जहां ज्यादा स्ट्रांग है, जैसे डीएमके है, वो सीधे सीधे बीजेपी से टक्कर लेगी वहां पर एआईडीएमके के साथ मिलकर। लेकिन वीरा, मैं जाने से पहले आपसे एक और चीज समझना चाहता हूं, जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर व्यूअर्स। इट्स ऑल्सो वेरी clever acronym, right? I mean, for the opposition, for the prime minister or for the BJP to come onto the stage और बार बार ये बात कहना कि इंडिया के नेता करप्ट हैं would be a very difficult task. That's right, Ankit, and thank you for that English question. But I'll try and answer as much as possible for the sake of our viewers in Hindi. It is, और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है अंकित कि काफी होमवर्क हुई है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि एक स्पर ऑफ द मोमेंट स्पॉन्टेनियसली एक मीटिंग आया। जैसे आपने कहा, काफी लोग ने काफी डिफरेंट नाम रखे थे। काफी लोगों को पहले शुरू में लगा था कि ये इंडिया नाम कैसे होगा, बट आई थिंक काफी चर्चा के बाद हमारी सूत्रों ने ये कहा कि केसी वेणुगोपाल even had a conversation with Derek O'Brien to suggest the name India, and that's how it went to Mamata Banerjee. So even before she came for the meeting, she was aware of this name India and how it came through. So yes, a lot of work, and yes, it's considered a big step for the Congress, but not everything is in a name, right? There will have to be tangible results as they go from Bengaluru to Mumbai, and I think they're aware of that as well. The fact that the message was loud and clear that look, it's not our prerogative, it's not the Congress's prerogative to have the Prime Minister's post or have the face of the alliance. The fact that they've not had a convener decided is yet. I think they want to take everything from a consensus point of view as it goes on. Remember, Ankit, very quickly, there is a huge difference between UPA and India in terms of the dynamics, and I think that's what they want to send across. तो जरा मैं फटाफट बता देता हूं वीरा ने क्या हमारे दर्शकों को बता रहे थे। वो एक तो यही बात कि वो बहुत ज्यादा समन्वय सोच विचार के किया गया है ये इंडिया शब्द का चयन। ऐसा नहीं है कि किसी ने बस नाम सामने रख दिया। पहले जो कुछ नेता थे उनको पहले से ही ये नाम के बारे में चर्चा करके साथ में लाने की कोशिश की गई थी। और एक बड़ी जो इंटरेस्टिंग बात वीरा कह रहे थे कि यूपीए और इंडिया में एक जबरदस्त फर्क है, और उस फर्क को सामने लाने की कोशिश की जा रही है कि पुराने वाले गठबंधन की, कम से कम जिसको बार बार करप्ट लोगों का गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, उसकी छाप इसमें कम से कम नाम में ना दिखाई पड़े। वीरा, बहुत बहुत शुक्रिया।